ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो शवसिद्धाणम् ॐ नमो आयुर्याणम् ॐ नमो वज्रायाणम् नमो लोये शवसाहुणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वपापनाशनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् परमं हवै मङ्गलम्। धम्मो मङ्गलमुखीठम् अहिंसा संयमो तवो देवावि तं नमं सन्ति जस धम्मे संयमनो जस धम्मे संयमनो। सर्वप्रथम अनंत अनंत उपकारी आस्था के केंद्र प्रभु महावीर को कोटिशः वंदन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले चारित्र आत्माओं को सत सत वंदन। आदरणीय सुश्रावक श्राविकाएं, जय जिनेन्द्र। ग्रस्त जीवन के स्वरूप को समझते हुए सदग्रस्त के जीवन में पूज्य के प्रति आदर भाव, कषायों की मंदता, यत्नापूर्वक प्रवृत्ति, पुण्य का उपार्जन, समय उपलब्ध होने पर आत्मसाधना या आत्मसाधना के लिए समय की व्यवस्था करना। उसमें हमने 14 नियम का स्वरूप, 3 मनोरथ का स्वरूप और 4 विश्राम का स्वरूप, जिसमें हमने नौकाशी आदि छोटे तप की बात, सामायिक आदि की साधना से समता की प्राप्ति, पौषध व्रत, पंडित मृत्यु को कैसे हम जीवन में ग्रहण करें, इन्हीं मंगलमय भावनाओं कर्म के स्वरूप को कर्म प्रकृति के रूप में हमारे जीवन में कर्म के स्वरूप को समझने के लिए उत्तराधीन सूत्र का 33वां अध्ययन कर्म पैठी कर्म प्रकृति के रूप में, उसी को आधार लेकर के हमने ज्ञानावरणीय कर्म के स्वरूप को, उसके बंध के कारण उसका फल, दर्शनावरणीय कर्म का वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य कर्म और नाम कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कल हमने नाम कर्म के यानी शनिवार के दिन हमने नाम कर्म के स्वरूप को समझा। योग की वक्रता और विसंवाद से अशुभ नाम कर्म का बंध और योग की सरलता और संवाद से शुभ नाम कर्म का बंध। इसकी चर्चा करने के बाद कल हमने नाम कर्म की जो पिंड प्रकृतियां हैं 14, 8 प्रत्येक प्रकृति, 10 त्रस दशक और 10 स्थावर दशक, ऐसे कुल मिला के जो 93 प्रकृतियां हैं नाम कर्म की, जो हमारे शरीर से संबंधित, शरीर की व्यवस्था, शरीर का आकार, आकृतियाँ, इन सब को समझने के लिए हमने नाम कर्म की प्रकृति को समझने का विशेष प्रयास किया। नाम कर्म की
जो पिंड प्रकृतियां हैं वे 14 है। पिंड का अर्थ होता है एक से अधिक, 2, 3, 4 जिसके प्रभेद होते हैं उसको पिंड प्रकृति के रूप में कहा जाता है। कल हमने 4 गति का स्वरूप, 5 जाति का स्वरूप, शरीर के स्वरूप को हमने समझने का प्रयास किया था। शरीर, आत्मा के रहने के पात्र को शरीर कहते हैं। शरीर 5 उदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। उदारिक शरीर मनुष्य और तिर्यंच गति के अंदर उदार पुद्गलों से बना हुआ। तीर्थंकर, चक्रवर्ती, गंधर आदि के शरीर उदारिक शरीर होते हैं। वे प्रधान पुद्गलों से बनते हैं। हमारे शरीर की रचना स्थूल पुद्गलों से होती है। वैक्रिय शरीर विविध क्रियाओं करने वाला। आहारक शरीर 14 परधर मुनि जो अपने शंका आदि के समाधान के लिए महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर के पास भेजते हैं। वह जो एक हाथ का शरीर होता है उसको आहारक शरीर। खाए हुए अन्न का पाचन करने वाला, शरीर के अंदर उष्णता रखने वाला और तपस्या साधना के द्वारा जब उस तेजस शरीर को विशेष रूप में बनाया जाता है तो वह तेजोलेशिया और शीतलेशिया आदि का प्रतीक। और कार्बन शरीर 8 कर्मों के पिंड का जो शरीर है वो कार्बन शरीर। इस प्रकार हमने थोड़ी चर्चा की थी। उदारिक शरीर स्थूल होता है, उसके बाद वैक्रिय उससे सूक्ष्म, आहारक उससे भी सूक्ष्म, तेजस उससे भी सूक्ष्म और कार्बन एकदम सूक्ष्म होता है। उदारिक शरीर बनाने के लिए भी उदारिक अनंत उदारिक पुद्गल वर्गणाओं से शरीर की रचना होती है। उससे असंख्यात गुणा अधिक वैक्रिय शरीर को बनाने में वैक्रिय पुद्गल लगती हैं। उससे भी असंख्यात गुणा आहारक शरीर के लिए, उससे भी अनंत गुणा तेजस शरीर के लिए और उससे भी अनंत गुणा कार्बन शरीर के लिए मटेरियल लगता है। किंतु उदारिक शरीर हल्का होता है रुई के समान। उससे भी थोड़ा और घनत्व के रूप में वैक्रिय शरीर कपड़े के रूप में, आहारक शरीर लकड़ी के रूप में और घनत्व, तेजस शरीर सोने के समान और ज़्यादा घनत्व और कार्बन शरीर पारे के समान बिल्कुल छोटे सूक्ष्म के रूप में परंतु बहुत भारी। इस प्रकार से हमने चर्चा की थी। एक जीव के साथ मिनिमम 2 शरीर और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं। मिनिमम शरीर जब होते हैं तो 2 शरीर तेजस और कार्बन शरीर होता है। प्रश्न खड़ा हुआ था कि कार्बन शरीर अकेला क्यों नहीं रह सकता। कार्बन शरीर उपभोग रहित होता है। उपभोग का अर्थ है सुख दुख का अनुभव करना, कुछ क्रिया करना जिससे शरीर के माध्यम से सुख दुख की अनुभूति हो सके। उदारिक शरीर में सुख दुख की अनुभूति होती है, वैक्रिय शरीर में होती है। आहारक शरीर जिस लक्ष्य से बनाता है उस लक्ष्य को पूर्ण करता है, उसका अनुभव होता है। तेजस शरीर के द्वारा तेजोलेशिया, शीतलेशिया, उष्णता आदि का होता है। किंतु कार्बन शरीर स्वयं कुछ भी अनुभव नहीं करता। कार्बन शरीर के माध्यम से उदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस शरीर के अंदर ये सारी उपभोग की स्थिति बनती है, यानी सुख दुख के अनुभव की स्थिति बनती है। कार्बन शरीर अपने आप में कुछ भी उपभोग नहीं करता है, इसलिए इसको निरुपभोगम अंतिम कहा है। यानी जो अंतिम का शरीर है वो उपभोग से रहित है। और जहाँ उपभोग से रहित कोई शरीर होता है तो वहाँ पर कर्म बंध नहीं होते, क्योंकि बिना कुछ क्रिया के, बिना कुछ अनुभव के कर्म नहीं बंधे। और जब कार्बन शरीर अगर अकेला रह गया तो कुछ भी कर्म बंध नहीं होगा, और जब कर्म बंध नहीं होगा तो आत्मा को मुक्ति हो जाएगी। परंतु छद्मस्थ अवस्था के अंदर अभी तक जब पूर्ण रूप से 8 कर्मों का क्षय नहीं हुआ है तो कर्मों से मुक्ति नहीं होगी, और जब नहीं होगी तो कर्म बंध आवश्यक है।
इसलिए कार्बन शरीर के साथ तेजस शरीर का योग सदा काल रहता है। तेजस और कार्बन दोनों शरीर आत्मा के साथ अनादिकाल से चले हैं। अभवी आत्मा के अनादिकाल से है और अनंत काल तक चलेंगे, यानी अनादि अपर्यवसित है। किंतु जो भवी आत्मा है, तेजस और कार्बन शरीर दोनों साथ में ही रहेंगे, अनादिकाल से है। किंतु भवी आत्मा जब कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष पधारेगी, उस समय इन दोनों शरीर का अंत होगा, तभी ही मुक्ति मिलेगी। इसलिए सपरिवर्तित कहा, तो ये अनादिकाल से है पण सपरिवर्तित है, यानी अंत होने होगा। तेजस कार्बन शरीर, कार्बन अकेला नहीं रहता क्योंकि कार्बन शरीर भोग रहित है, इसलिए तेजस शरीर उसके साथ रहता है। दूसरी बात, जब दो शरीर होते हैं तो तेजस और कार्बन जो बाटे वेता में एक शरीर को त्याग कर जब दूसरे शरीर बनाने के लिए जब जीव गति करता है, बाटे वेता या विग्रह गति कहते हैं, उस समय में तेजस और कार्बन शरीर साथ में रहते हैं। तो कम से कम दो शरीर, तीन शरीर हो तो अभी हमारे वर्तमान में हमारे पास तीन शरीर है। औदारिक शरीर है, तेजस शरीर है और कार्बन शरीर है। तिर्यंच के पास भी ये तीन शरीर हैं और देवता और नरक के पास अभी वैक्रिय तेजस और कार्बन शरीर हैं। पर देवता नरक में भी तीन हैं और मनुष्य और तिर्यंच गति में अभी तीन हैं। देवता और नरक के जीव कोई भी प्रकार की तपस्या, साधना आदि नहीं कर सकते, लब्धि प्राप्त नहीं होती, तो वे तीन ही शरीर हमेशा उनके साथ रहते हैं, वैक्रिय तेजस और कार्बन, दूसरे कोई शरीर को प्राप्त नहीं कर सकते। मनुष्य गति में युगलिक जो मनुष्य होते हैं, समुच्चय मनुष्य होते हैं, वे भी साधना तब जबकि आराधना नहीं करते, इसलिए उन्हें भी दूसरा कोई शरीर प्राप्त नहीं होता। कर्मभूमि मनुष्य में भी जो कर्मभूमि मनुष्य है, साधना करता है, सम्यक प्रवृत्ति से करता है, तब लब्धि प्राप्त करके वैक्रिय शरीर की लब्धि भी प्राप्त कर सकता है और चतुर्दश पूर्वधर मुनि बन जाए तब आहारक लब्धि भी प्राप्त कर सकता है। यानी कर्मभूमि मनुष्य में पांचों शरीर की सत्ता रूप में होते हैं। वर्तमान में तीन शरीर हैं, औदारिक, तेजस और कार्बन। अभी कार्बन शरीर का कुछ भी योग नहीं होता, औदारिक शरीर की प्रवृत्ति होती है और तेजस शरीर जो शरीर के भीतर है वो सूक्ष्म रूप से शरीर के साथ उष्णता आदि की स्थिति बनाता है। वैक्रिय लब्धि प्राप्त होने पर वैक्रिय शरीर भी कर सकता है, तब उस जीव के पास उदारिक, वैक्रिय, तेजस और कार्बन ये चार शरीर हो सकती हैं। और जब 14 पूर्वधर मुनि आहारक शरीर की लब्धि प्राप्त करके आहारक शरीर जब उसकी उपयोग करते हैं, उस समय औदारिक, आहारक, तेजस और कार्बन ऐसे चार शरीर हो सकते हैं। किंतु औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कार्बन पांच शरीर साथ में नहीं होते। औदारिक, तेजस, कार्बन तो है ही है, वैक्रिय शरीर और आहारक शरीर दोनों जो लब्धि से प्राप्त होते हैं, वैक्रिय शरीर अप्रमत्त अवस्था में ही प्राप्त किया करते हैं, किंतु जब इसका लब्धि का उपयोग करते हैं तब प्रमत्त अवस्था आती है और प्रमत्त अवस्था में ही वैक्रिय शरीर जब तक पूर्ण रूप से वैक्रिय की लब्धि करके स्वयं वापस पुनः औदारिक शरीर में प्रवेश नहीं करता, तब तक उसे वैक्रिय लब्धि की अवस्था में प्रमत्त अवस्था रहती है। और आहारक शरीर का जो है लब्धि अप्रमत्त अवस्था में प्राप्त होती है। जब उसका निर्माण करते हैं तो प्रमत्त अवस्था होती है और निर्माण करने के बाद जब क्रिया प्रारंभ हो जाती है तो सारी आहारक लब्धि, आहारक शरीर की जो क्रिया होती है वो सारे अप्रमत्त अवस्था में होती है। इस प्रकार से आहारक शरीर अप्रमत्त अवस्था में ही होता है और वैक्रिय शरीर प्रमत्त अवस्था में होता है। और अप्रमत्त और प्रमत्त अवस्था दोनों एक साथ में न होने के कारण से दोनों लब्धियों का एक साथ उपयोग नहीं किया जाता। आहारक लब्धि वाले को वैक्रिय लब्धि हो सकती है, सत्ता के रूप में हो सकती है, पर उपयोग एक ही का होता है। जिस समय वैक्रिय लब्धि का उपयोग होगा उस समय आहारक लब्धि का उपयोग नहीं होगा, और जिस समय आहारक लब्धि का उपयोग हुआ उस समय वैक्रिय लब्धि का उपयोग नहीं होगा, क्योंकि वैक्रिय लब्धि प्रमत्त अवस्था में होती है और आहारक लब्धि अप्रमत्त अवस्था में होती है।
इसलिए औदारिक तेजस कार्बन शरीर पहले से है, या तो व्याक्रिय शरीर की लब्धि से व्याक्रिय शरीर का उपयोग होगा या आहरक लब्धि से आहरक शरीर का। तो दोनों में से एक होने के कारण एक आत्मा से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं, 5 नहीं होते। और तिर्यंच गति के अंदर वायुकाय के जीव के अंदर सामान्य स्वभाव था, उसको व्याक्रिय लब्धि होती है, तो वहाँ पे भी औदारिक तेजस कार्बन शरीर तो है ही, और स्वभाव था उसके व्याक्रिय शरीर होता है, इसलिए औदारिक व्याक्रिय तेजस और कार्बन 4 शरीर होते हैं। बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरंद्रीय और एकेंद्रीय के अंदर पृथ्वी, अप, तेऊ, वनस्पति के अंदर इन सब में 3-3 शरीर ही होते हैं। और जब सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय बनता है तब अपनी साधना के द्वारा व्याक्रिय लब्धि प्राप्त करके व्याक्रिय शरीर बना सकता है। तो सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी औदारिक, व्याक्रिय, तेजस और कार्बन के 4 शरीर हो सकते हैं। इस प्रकार से इस शरीर के स्वरूप को समझ करके जो पिंड प्रकृतियों का तीसरा था शरीर नाम कर्म, और चौथा है अंगोपांग नाम कर्म। अंगोपांग नाम कर्म के में भी पिंड प्रकृति में है, क्योंकि यह 3 शरीर के अंगोपांग होते हैं। अंगोपांग का अर्थ होता है अंग, उपांग और अंगोपांग। ये तीनों विषय इसमें होते हैं। अंगोपांग के अंदर तीनों विषय ग्रहित होते हैं, अंग, उपांग और अंगोपांग। औदारिक, व्याक्रिय और आहारक शरीर, इन तीनों शरीर के अंग, उपांग और अंगोपांग तीनों हो सकते हैं, किंतु तेजस और कार्बन शरीर के अंगोपांग, अंग, उपांग और अंगोपांग नहीं होता, क्योंकि अंग उपांग की जो रचना होती है वो शरीर की कोई आकृति या संस्थान बनता है, उस आकृति के साथ उनका जो योग बनता है वह अंग उपांग के रूप में होता है। परंतु तेजस और कार्बन शरीर सूक्ष्म है, जो हमारे शरीर के भीतर हैं, उनकी कोई आकृति या संस्थान नहीं होता, इसलिए उनके अंग, उपांग या अंगोपांग नहीं होते हैं। औदारिक, व्याक्रिय और आहारक शरीर में अंग, उपांग और अंगोपांग होते हैं। अंग हमारे शरीर के अंदर, मनुष्य शरीर के अंदर 8 अंग होते हैं। 2 भुजाएं होती है और 2 जंघा होती है, 4 पीठ और सिर, 6 और पेट और छाती, इस प्रकार से 8 अंग होते हैं। 8 अंग के साथ छोटे छोटे जो अवयव जुड़ते हैं वे उपांग होते हैं। अंग के साथ छोटे छोटे जुड़े हुए जो अवयव हैं उनको उपांग कहते हैं। जैसे हाथ के साथ हथेली जुड़ी हुई है, हथेली के साथ अंगुलियां जुड़ी हुई है, तो ये 2 भुजा जो है वो अंग है। इन भुजाओं के साथ जो हथेली और अंगुलियां जुड़ी हुई है ये उसके लिए उपांग हो गया। तो अंग हो गया, उपांग हो गया, और उस अंगुलियों के अंदर जो पोरवे आदि हैं वे इसके उपांग हो गए। तो इस प्रकार से अंग हैं, उसके साथ में उपांग जुड़े हुए हैं, और उससे भी सूक्ष्मता और आगे जाएं तो अंगोपांग होते हैं। हाथ भुजाओं के साथ जुड़े हुए हैं, दोनों मस्तक के साथ है, छाती के साथ है। इस प्रकार से जो अंग है, अंग के साथ उपांग और उपांग के साथ छोटे छोटे अंगोपांग, किंतु ये तीनों शरीर में ही होते हैं। इन शरीर नाम कर्म के उदय से, जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर रूप जो परिणत पुद्गल हैं उनके जो छोटे छोटे अवयव उनके साथ जुड़े हैं उसके अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार औदारिक शरीर के अंगोपांग हैं। जिनका व्याक्रिय शरीर बना हुआ है तो व्याक्रिय शरीर के साथ में व्याक्रिय रूप में परिणत जो पुद्गल हैं उनके छोटे छोटे अवयव उस शरीर से जुड़ते हैं। यानी देवताओं का भी जो शरीर होता है वो मनुष्य जैसा ही होता है। वही आँख, नाक, कान, मुँह, शरीर आदि उसके भी 8 अंग होते हैं। छाती होता है, पेट, पीछे पीठ, सर, 2 भुजाएं और 2 जांघाएं। इस प्रकार से उनके भी ऐसे 8 अंग होते हैं। उनके साथ जुड़े हुए उनके उपांग और अंगोपांग होते हैं।
तो इस प्रकार से वैक्रिय शरीर के भी होते हैं। और जब आहारक शरीर की रचना होती है तो आहारक शरीर जो एक हाथ का होता है किंतु वह मनुष्य की आकृति वाला ही होता है। उसके भी 8 अंग इसी प्रकार से होते हैं। 2 भुजाएं होती है, 2 जांघ होती है, पीठ होता है, शरीर है, पेट है और छाती है। इस प्रकार से 8 अंग आहारक शरीर में भी होते हैं। और आहारक शरीर के साथ में तेजस कार्बन शरीर उनके भी हैं। वैक्रिय शरीर के साथ भी तेजस कार्बन शरीर होता है, औदारिक शरीर के साथ भी तेजस कार्बन शरीर होता है। लब्धि के द्वारा प्राप्त होते हैं वैक्रिय आहारक शरीर, तो भी उनमें भी वापस तेजस और कार्बन शरीर की व्यवस्था बनती है। उन तेजस कार्बन के अंग उपांग और अंगोपांग नहीं होते, किंतु औदारिक वैक्रिय और आहारक इन 3 शरीर के अंगोपांग होते हैं। तो जिस कर्म के उदय से औदारिक वैक्रिय आहारक शरीर के अंदर जो औदारिक वैक्रिय और आहारक योग्य पुद्गल हैं वे उस रूप में परिणमन होकर के अवयव के रूप में उनके साथ जुड़ जाते हैं, वे अंगोपांग कहलाते हैं। तो 3 अंगोपांग है, औदारिक शरीर अंगोपांग नाम कर्म, वैक्रिय शरीर अंगोपांग नाम कर्म और आहारक शरीर अंगोपांग नाम कर्म। इस प्रकार से 3 अंगोपांग नाम कर्म हुए। चौथी जो प्रकृति है वह चौथी प्रकृति है वो है बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? बंधन नाम कर्म का कार्य है 2 पदार्थों को आपस में जोड़ना। जैसे गोंद है, गम है, फेविकॉल फेविबॉन्ड जो हैं वे 2 पदार्थों को, 2 लकड़ी के पीस को या 2 कुछ वस्तु पदार्थ है उनको जब आपस में जोड़ना है तो बीच में गोंद लगाया जाता है और दोनों को जोड़ते हैं तो वे जुड़ जाते हैं। जोड़ने का जो काम करता है, जैसे वो गम आदि जोड़ने का काम करते हैं, वैसे ही बंधन नाम कर्म का जो काम है वो जोड़ने का। जिस कर्म के उदय से शरीर रूपी जो पुद्गल ग्रहण किए हुए थे उसमें दूसरे उस शरीर रूप में पुद्गल आकर के दोनों जो आपस में जुड़ जाते हैं, जो जोड़ने का कार्य करता है उसका नाम है बंधन नाम कर्म। बंधन नाम कर्म का जो स्वरूप बताया कि पहले से जो पुद्गल हैं उनके साथ नए पुद्गलों का जुड़ना। अब शरीर एक अवस्था को पूर्ण कर, यानी इस शरीर की अवस्था पूर्ण हो गया, आयुष्य कर्म पूर्ण हो गया, आत्मा इस स्थूल औदारिक शरीर को यहीं छोड़ देती है और तेजस कार्बन शरीर के माध्यम से जहाँ उसे दूसरा शरीर बनाना है, एक अनुश्रेणी गति होगी, श्रेणी रूप में गति होगी तो एक समय में, और विग्रह रूप में होगी, मोड़ वाली होगी तो 2 समय में या 3 समय में या चौथे समय में अपने उत्पत्ति स्थान में पहुंच जाता है। जब जी उत्पत्ति स्थान में पहुंचता है और आहार पर्याप्ति को जब ग्रहण करता है तो उस शरीर बनाने के लिए, क्योंकि पहले समय में ही 6 पर्याप्ति प्रारंभ हो जाती है, आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। जिस जीव को जितनी पर्याप्ति चाहिए, एक इंद्रिय को 4, बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरंद्रिय, असन्नी पंचेंद्रिय को 5 और सन्नी पंचेंद्रिय को 6, जिस जीव को जितनी जितनी पर्याप्ति चाहिए उस पहले समय में ही शुरुआत कर लेती हैं। उस समय में शरीर पर्याप्ति के समय में पूर्ण रूप से औदारिक शरीर को बनाने के लिए जो पुद्गल को ग्रहण करते हैं उसको सर्वबंध कहते हैं। यानी वह उस समय में औदारिक वर्गना के पुद्गल को पूर्ण रूप से जितनी आवश्यकता होती है उन पुद्गलों को ग्रहण करते हैं, उसको सर्वबंध कहते हैं। यानी उत्पत्ति के समय सर्वबंध होता है। उसके बाद शरीर पर्याप्ति होगी, शरीर का निर्माण भी हो गया और शरीर पर्याप्ति के बाद जब शरीर के योग प्रवृत्तियां जब चलती रहती हैं उस समय में प्रति समय नए पुद्गल आकर के जुड़ते ही रहते हैं और पुराने निकलते जाते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हमारे शरीर में होती है। अभी भी जन्म लेने के बाद आज दिन तक हमारा जो शरीर है, अगर नए पुद्गल नहीं जुड़ते, नए पुद्गलों का अगर बंध नहीं होता तो हमारा शरीर उसी रूप में कभी का नाश हो जाता है, नहीं खत्म हो जाता। किंतु ऐसे नहीं होता है।
प्रति समय औदारिक मैं पहले औदारिक शरीर की ही बात कर रही हूँ। तो औदारिक शरीर के अंदर नए पुद्गल पुनः आते हैं और पहले से जो औदारिक शरीर के पुद्गल हैं, नए औदारिक वर्गणा के पुद्गल को जो ग्रहण करता है और दोनों के साथ जो बंध का प्राप्त होता है, दोनों आपस में बंध जाती हैं, उसको बंध नाम कर्म कहते हैं। यानी अभी जो वर्तमान में हमारे साथ जो पुद्गल जुड़ रहे हैं वो देश रूप में जुड़ रहे हैं, आंशिक रूप में आ रहे हैं, पूर्ण रूप से नहीं आते, आंशिक रूप में आते हैं। और आंशिक रूप में जो पुद्गल ग्रहण किए गए हैं, पहले से जो हमारे शरीर का बंध हुआ है, पहले से जो हमारे औदारिक शरीर के पुद्गल हैं, उनके साथ नए औदारिक पुद्गल ग्रहण करके दोनों पुद्गलों का आपस में जो बंध होता है वो बंध नाम कर्म का कार्य है। बंध नाम का कर्म के कारण से हमारे साथ इन पुद्गलों का आपस में क्या होता है, जुड़ाव होता है। औदारिक शरीर वाले के औदारिक वर्गणा, इसको एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे हमारा मकान बना हुआ है और मकान जब बनाया तब तो हमने मटेरियल पूर्ण रूप से खरीदा और फिर उस मटेरियल से उस मकान की रचना हुई और सुंदर मकान बन गया। किंतु मकान बनने के बाद 4, 5, 10 साल के बाद उस मकान के अंदर जो दीवारें बनी थी उसके अंदर से कुछ कुछ पुद्गल क्या होने लगते हैं, ऐसे तो उस समय से ही निकलने लगते हैं, किंतु हम उसको मोटे रूप से स्थूल रूप से अगर देखें तो उसमें से पुद्गल निकलने लगते हैं। तब ज्ञात होता है तो फिर उस दीवार पे पेंट कराया जाता है, या जहाँ जहाँ से अधिक निकल गया है उसको सीमेंट आदि से व्यवस्थित किया जाता है, फिर पेंट किया जाता है। अब वो पेंट करने पर फिर उस मकान की समय और लंबा बढ़ गया और ज़्यादा दिन तक टिकेगा। अगर 1-2 साल में पुनः करा लिया, 3-4 साल में पुनः हमने वापस करा दिया, जो जो पुद्गल वापस पुनः पेंट कराते हैं या व्यवस्था करते हैं तो उसकी दीवारें, वो मकान मजबूत बन जाता है। परंतु प्रति समय निकलते हैं और व्यवस्था देख करके उसको वापस व्यवस्थित किया जाता है तो पुनः मजबूत बनता है। ठीक वैसे ही हमारा ये जो शरीर है ये भी औदारिक वर्गणा से बना हुआ है। इस औदारिक वर्गणा के अंदर पुनः पुद्गल इसमें आते जाते हैं और निकलते भी जाते हैं, नए स्थापित हो जाते हैं। तो नए पुद्गल जब ग्रहण किए जाते हैं और पहले के जो औदारिक वर्गणा के पुद्गल हैं, दोनों को आपस में जो बंध का कार्य करता है उसका नाम है बंधन नाम कर्म। तो ये बंधन नाम कर्म 5 प्रकार का होता है। औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रिय बंधन नाम कर्म, आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कार्मण बंधन नाम कर्म। औदारिक, वैक्रिय और आहारक शरीर के अंदर दोनों प्रकार के बंध होते हैं। सर्व बंध भी होता है और देश बंध भी होता है, क्योंकि जन्म के समय औदारिक और वैक्रिय शरीर होता है और आहारक शरीर का भी जब निर्माण किया जाता है, जिस समय पहले समय के अंदर जब 6 पर्याप्ति पुनः आहारक शरीर के अंदर होती है, उस समय में जो पुद्गल ग्रहण किए जाते हैं वो सर्वबंध गिना जाता है। और आहारक शरीर का या वैक्रिय शरीर का जब निर्माण हो गया मनुष्य गति के अंदर, जब मनुष्य ने वैक्रिय आहारक शरीर का निर्माण किया और उसके द्वारा जो क्रिया हो रही है उस समय में देशबंध होता है। उत्पत्ति के समय सर्वबंध और उसके बाद देशबंध प्रारंभ होता है। तो तीनों शरीर, औदारिक, वैक्रिय, आहारक शरीर उत्पत्ति के समय सर्वबंध होते हैं। उस समय वो बंधन नाम कर्म ही उन सारे पुद्गलों को लेकर के उसके साथ में बंध का रूप बनाता है, उसको सर्वबंध कहते हैं। शरीर के निर्माण होने के बाद में जो नए औदारिक वर्गणा, वैक्रिय वर्गणा या आहारक वर्गणा के पुद्गल जो ग्रहण करता है और पहले से जो ग्रहण किए हुए हैं उन पुद्गलों के साथ जो बंध को प्राप्त होता है वह बंधन नाम कर्म सर्व देश बंध के रूप में होते हैं। किंतु तेजस शरीर और कार्मण शरीर ये तो एक ही है, ये तो हर समय जीव के साथ रहते हैं, प्रवाह रूप में चलता है। इनका तो नए तरीके से कोई तेजस और कार्बन शरीर का निर्माण नहीं होता, क्योंकि हम एक शरीर से जब दूसरे शरीर में जाते हैं तो तेजस और कार्बन शरीर के माध्यम से ही जाते हैं। तो ये शरीर वही शरीर होते हैं, इसलिए इन शरीरों के अंदर सर्वबंध नहीं होता किंतु देश बंध तो होता है। इसीलिए औदारिक बंधन नाम कर्म, वैक्रिय बंधन नाम कर्म,
आहारक बंधन नाम कर्म, तेजस बंधन नाम कर्म और कार्मण बंधन नाम कर्म होते हैं। औदारिक के साथ जिस कर्म के उदय से प्रथम ग्रहण किए हुए पुद्गलों के साथ वर्तमान में ग्रहण किए हुए पुद्गलों का आपस में बंध होता है, उसको औदारिक शरीर बंधन नाम कर्म कहते हैं। व्यक्रिय शरीर के साथ जब होता है तो व्यक्रिय शरीर बंधन नाम कर्म होता है। आहारक शरीर के साथ होता है तो आहारक शरीर बंधन नाम कर्म होता है। तेजस शरीर के साथ होता है तो तेजस शरीर बंधन नाम कर्म होता है। और कार्मण शरीर के साथ होता है तो कार्मण शरीर बंधन नाम कर्म होता है। इस प्रकार से ये बंधन नाम कर्म होते हैं। इनके 5 वेद बताए और जब कर्म प्रकृति की जो 93 प्रकृतियाँ की है उसको 103 प्रकृति करते हैं तो 10 और बंधन के रूप में बताए। जैसे औदारिक शरीर के साथ तेजस का बंधन भी होता है, औदारिक शरीर के साथ कार्मण शरीर का भी बंधन होता है, व्यक्रिय शरीर के साथ तेजस शरीर का बंधन होता है, व्यक्रिय शरीर के साथ कार्मण शरीर का बंधन होता है, आहारक शरीर के साथ भी तेजस शरीर का बंधन होता है, आहारक शरीर के साथ कार्मण शरीर का बंधन होता है, औदारिक शरीर के साथ तेजस कार्मण दोनों शरीर का एक साथ बंधन होता है, व्यक्रिय शरीर के साथ तेजस कार्मण दोनों शरीर का एक साथ बंधन होता है, आहारक शरीर के साथ भी तेजस कार्मण शरीर का दोनों का एक साथ बंधन होता है और तेजस कार्मण शरीर का बंधन होता है। ये 10 प्रकृतियां भी हमने बताई। औदारिक शरीर के साथ तेजस शरीर का बंधन, औदारिक शरीर के साथ कार्मण का, व्यक्रिय शरीर के साथ तेजस का, व्यक्रिय शरीर के साथ कार्मण का, आहारक शरीर के साथ तेजस का, आहारक शरीर के साथ कार्मण बंधन का। फिर औदारिक शरीर के साथ तेजस कार्मण का बंधन, व्यक्रिय शरीर के साथ तेजस कार्मण का बंधन, आहारक शरीर के साथ तेजस कार्मण का बंधन। एक 9 और 10वीं तेजस और कार्मण का बंधन। ये 10 भेद हो गए। और पहले हमने जो 5 किए थे औदारिक के साथ औदारिक शरीर का बंधन, औदारिक शरीर के साथ नए औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का बंधन, व्यक्रिय के साथ व्यक्रिय पुद्गलों का बंधन, आहारक के साथ आहारक, तेजस के साथ तेजस और कार्मण के साथ कार्मण। तो 5 ये और 10 ये, इस प्रकार से बंधन नाम कर्म के कहाँ कहाँ पर 15 बंधन नाम कर्म की प्रकृतियाँ भी बताई है। यहाँ पे 5 बताई है। फिर जब हम नाम कर्म के 93 भेद को जब 103 भेद के रूप में करते हैं तो 10 जो ये अभी बताई गई ये साथ में बन जाती है। यानी औदारिक पुद्गलों के साथ औदारिक का भी बंधन होता है, औदारिक पुद्गलों के साथ तेजस का भी बंधन होता है, औदारिक पुद्गलों के साथ कार्मण का भी बंधन होता है। फिर प्रश्न खड़ा होता है, क्या औदारिक के साथ व्यक्रिय पुद्गलों का बंधन नहीं हो सकता है? क्या औदारिक के साथ आहारक पुद्गलों का बंधन नहीं हो सकता है? या व्यक्रिय के साथ आहारक का बंधन नहीं होता है? या आहारक के साथ औदारिक का वापस बंधन नहीं होता है? तो कि नहीं होता, क्योंकि औदारिक वर्गणा के पुद्गलों का स्वभाव उदार रूप में अलग स्वरूप है, व्यक्रिय शरीर के पुद्गलों का स्वरूप अलग है और आहारक शरीर के स्वरूप अलग प्रकार का है। तीनों ही पुद्गलों के अंदर आपस में बंधन नहीं होता। औदारिक के साथ व्यक्रिय का बंधन नहीं होता और व्यक्रिय के साथ में आहारक का बंधन नहीं होता। औदारिक स्वरूप के पुद्गल का वर्णन स्वरूप जो है उसके अंदर 7 धातुओं को उत्पन्न करना आदि का स्वरूप है। व्यक्रिय के साथ अलग अलग विक्रिया करने का पारे के समान है और आहारक शरीर का तो एकदम शुभ और विशुद्ध रूप के उसके साथ पुद्गल जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों पुद्गल अलग अलग रूप में है, इसलिए इनके साथ आपस में बंधन नहीं होता। किंतु तेजस और कार्मण शरीर तो हमारे साथ जब से हम हैं यानी अनंत काल से ये सारी चीज़ें चल रही है तो इनका तो बंध आपस में होता है। इस प्रकार से 15 प्रकार के बंधन नाम कर्म के भेद भी होते हैं। अब गति नाम कर्म हुआ, जाति नाम कर्म हुआ, शरीर नाम कर्म हुआ, अंगोपांग नाम कर्म हुआ और बंधन नाम कर्म हुआ। छठा जो है वो है संघातन नाम कर्म, यानी संघातन कहते हैं। संघातन का अर्थ ये होता है, संघातन नाम कर्म का कार्य है कि जो बिखरे हुए पुद्गल हैं उन पुद्गलों को ग्रहण करके कहाँ पे उसका संबंध जोड़ना चाहिए उस संबंध के जगह उन पुद्गलों को व्यवस्थित कर देता है। जैसे मकान बनाना है,
और मकान बनाने के लिए हमने खिड़की बनाई, और खिड़की बनाने के बाद जो लकड़ियाँ व्यवस्थित की गई कि भी इस लकड़ी से इस खिड़की के दरवाजे आगे भी बनाने हैं, अब वो बना दिया। अब लकड़ियों को ला कर के उस लकड़ी में दोनों का आपस में बंधन करने का व्यवस्था तो है, परंतु किस स्थान पे किया जाए, किस स्थान पर उस लकड़ी को जोड़ा जाए, किस स्थान पर लकड़ी के छोटे टुकड़े को जोड़ना होगा, किस स्थान पर बड़े टुकड़े को जोड़ना होगा, आगे जोड़ना है या पीछे जोड़ना है, या उस दरवाजे के अंदर किस प्रकार से व्यवस्था होगी, ये सारी जो व्यवस्था है वो संगातन नाम कर्म करता है। संगातन नाम कर्म का यही कार्य है कि जो छोटे मोटे जो बिखरे हुए पुद्गल हैं उन पुद्गलों को पहले अपनी ओर ग्रहण करता है और फिर जाकर के उसको उस रूप में उस जगह पे स्थित करता है। जैसे पुराने ज़माने के अंदर लकड़हारे जब लकड़ी लेने के लिए जाते थे तो लकड़ी की भारी बनाते थे। पहले अलग अलग लकड़ियाँ कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के पकड़ पकड़ के उसको लाते थे, ला करके इकट्ठा करते थे, और इकट्ठा करने के बाद छोटी लकड़ी को कैसे बीच में रखना है, बड़ी लकड़ी बड़ी है तो उसको बड़े साइज में रखना है। अब छोटी को भी अगर कॉर्नर पे रख दी तो लकड़ी अगर बांधेंगे तो भी नीचे गिर जाएगी, उसको कैसे बीच में रखना है, उसकी कैसी व्यवस्था करनी है, इस प्रकार से पूर्ण रूप से अच्छी तरह से व्यवस्था करके फिर उस लकड़ियों को बांधा जाता था और फिर लाया जाता था। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी जो औदारिक के पुद्गल देवताओं के शरीर में वैक्रिय के आहारक शरीर का निर्माण होता है, तो आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्बन शरीर के जो पुद्गल हैं उनको ग्रहण करके उनको किस किस स्थान में उसको व्यवस्थित किया जाए और कैसे उसका व्यवस्थित हो जाने व्यवस्था करना, ये संगातन नाम कर्म का कार्य है। और फिर उन दोनों को जोड़ना, ये बंधन नाम कर्म का कार्य। तो बंधन नाम कर्म के साथ संगातन नाम कर्म का भी विशेष महत्व है। ये संगातन नाम कर्म भी पांचों ही प्रकार का होता है, औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस और कार्बन। जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीर के रूप में परिणत पुद्गलों का परस्पर सानिध्य होता है, यानी उनके साथ जोड़ा, उसके साथ में रखा जाता है, उसका औदारिक संगातन नाम कर्म कहते हैं। इसी प्रकार से वैक्रिय, आहारक और तेजस कार्बन शरीर का भी समझना। जिस कर्म के उदय से कार्बन शरीर के रूप में परिणत पुद्गलों का परस्पर सानिध्य होता है वह कार्बन संगातन नाम कर्म है। यानी कार्बन संगातन नाम कर्म कार्बन योग्य पुद्गलों को ग्रहण करके व्यवस्थित रूप में रखना, किस किस स्थान में रखना, यह संगातन नाम कर्म है। तो हमने शरीर को लेके चार चीज़ें चर्चा हुई। पहले शरीर नाम कर्म की चर्चा हुई, शरीर नाम कर्म के साथ उसके अंगोपांग नाम कर्म की चर्चा हुई, अंगोपांग नाम कर्म के साथ बंधन नाम कर्म की चर्चा की, और उसके साथ में संगातन नाम कर्म की चर्चा की। इस प्रकार से इस शरीर का पूरा स्वरूप बनता है। याद रखना, प्रति समय शुभ नाम कर्म का योग अगर चलेगा तो शुभ पुद्गल आएंगे और हमारे शरीर के अंदर जो नए रूप से पुद्गल स्थित हो रहे हैं वैसा का वैसा ये हमारा शरीर नहीं है, इसमें नए नए पुद्गलों का जो बंधन हो रहा है अगर शुभ योगों से हुआ और शुभ पुद्गल हुए तो हमारे विचारों के अंदर भी हमारे मन वचन काया की जो प्रवृत्तियाँ होगी वो शुभ रूप में होगी, और जब शुभ रूप में होगी तो हमारे अंदर मन योग से, वचन योग से और काय योग से जो प्रवृत्तियाँ होगी वे शुभ रूप में होगी, और शुभ रूप में होगी तो उसके आगे गति आदि जो भी व्यवस्था होगी वो शुभ रूप में होगी। इसीलिए इन वर्गणाओं के पुद्गलों को हम शुभ रूप में अपने मन वचन काया की सरलता के रूप में रहें और सम्यक संवाद करें। हमारे लिए जो लाभकारी हैं उसका हम संवाद करते हैं तो ये शुभ पुद्गल ग्रहण होते हैं और हमारा बंधन, संगातन, शरीर, अंगोपांग आदि शुभ रूप में होते हैं। इस प्रकार से हमने ये चार अवस्थाएं शरीर की समझी। अब जब शरीर का निर्माण होता है और शरीर का निर्माण होता है तो हमारा ये शरीर किस पर टिका हुआ है, किस अवस्था के अंदर ये हमारा शरीर टिका हुआ है, तो छठा यानी 6 भेद तो हो गई, ये 7वां जो है वो है सहनन नाम कर्म। सहनन कहते हैं हड्डियों की रचना विशेष को सहनन कहती हैं। कहाँ कहाँ पे भी सहनन का एक अर्थ शक्ति विशेष भी कहा है।
तो जो शक्ति विशेष है और हड्डियों की जो रचना विशेष है, हड्डियों की जो जोड़ है, हड्डियों की जो विशेषता है, उसको सहनन नाम कर्म कहते हैं। सहनन नाम कर्म का अर्थ इन हड्डियों की रचना का होना, उन रचना की विशेषताओं का होना, ये हड्डियाँ किस प्रकार से जुड़ी हुई होती है उसको समझने के लिए ये सहनन नाम कर्म है। सहनन नाम कर्म 6 प्रकार का होता है। जो हड्डियों की जोड़, हड्डियों के अंदर शक्ति विशेष, जिस शक्ति विशेष से 6-6 महीने की साधना, 6-6 महीने तक की आराधना की जा सकती है, तप की आराधना की जाती है। तो इस सहनन नाम कर्म से ही वो शक्ति प्राप्त होती है नाम कर्म के योग से, जिससे हम 6 महीने की तपस्या साधना जो भी करते हैं, जैसे प्रभु आदिनाथ भगवान के शासन में 12 महीने की तप की आराधना उत्कृष्ट होती थी। दूसरे अजितनाथ जी से लेकर पार्श्वनाथ भगवान के शासन के अंदर 8 महीने की उत्कृष्ट तपस्या होती थी, और प्रभु महावीर के शासन के अंदर 6 महीने की उत्कृष्ट तप की जो आराधना बताई, वो तप की आराधना वो भी होती तो है शरीर के माध्यम से ही, पर सहनन नाम कर्म के उद्देश्य से वो शक्ति विशेष होती है कि उस हड्डियों की रचना में वो अपनी साधना, अपनी जप तप की आराधना इतने लंबे समय तक कर सकता है। उसमें भी ये सहनन नाम कर्म का शक्ति विशेष जहाँ इसका अर्थ किया है, उसका ये स्वरूप समझ में आता है। और दूसरा है, ये हड्डियों की जो रचना है वो इस प्रकार से व्यवस्थित की गई है कि जिन हड्डियों की रचनाओं से हमारे शरीर के अंदर जो हिलाव होता है, शरीर आगे पीछे होता है, जो मुड़ता है, वो सारे हड्डियों की रचना से होता है। अगर हड्डियों की रचना सीधी ही होती और हमारे पैर एकदम सीधे ही होते, बीच के अंदर कोई जोड़ वगैरह नहीं होता, तो सीधा ही होता, तो न हम पालकी मार पाते, न हम व्यवस्थित रूप से बैठ पाते, न उठ पाते, कुछ क्रिया नहीं होती। तो इन हड्डियों के बीच के अंदर जो जोड़ होता है, उस जोड़ के कारण से हमारा हिलना चुलना आगे सारी चीज़ें होती है। जैसे कुर्सियाँ वगैरह, टेबल वगैरह होते हैं, उसके अंदर भी जो जोड़ इस प्रकार से जोड़े जाते हैं, तो वे आगे पीछे सारी व्यवस्थाएं, जो कुर्सियों के अंदर घूमने आदि की व्यवस्था होती है, वो इसी कारण से जोड़ों से होती है। इसी प्रकार हमारे हड्डियों की जो रचना होती है, उस हड्डियों के अंदर भी इस प्रकार के 6 प्रकार के जोड़ बताए हैं। वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन। दूसरा बताया है ऋषभ नाराज सहनन। तीसरा बताया है नाराज सहनन। चौथा बताया अर्ध नाराज सहनन। पांचवा बताया है किलिका सहनन, और छठा बताया है सेवार्थ सहनन। ऐसे 6 प्रकार के सहनन की रचना इस सहनन नाम कर्म के अंदर 6 इसके प्रभेद बताए हैं। इन 6 प्रभेद को हम पहले समझेंगे। वज्र का अर्थ होता है किला, ऋषभ का अर्थ होता है उसके ऊपर एक पट्टा के जैसे, और नाराज का अर्थ होता है 2 हड्डियों का आपस में ऐसे मरकट बंद होना। मरकट बंद कहते हैं, मरकट बंद का अर्थ होता है जैसे बंदर अपने बच्चों को किस प्रकार से अपने छाती से इसको बांध लेता है, नहीं पकड़ लेता है कि वो कितना भी छलांग लगाता है, कहाँ से कहाँ पे जाता है, किंतु बच्चा उसका सुरक्षित रहता है। तो उसके साथ जो जुड़ाव हुआ है, उस जुड़ाव को मरकट बंद कहते हैं। तो 2 हड्डियों का जहाँ इस प्रकार से मरकट बंद होता है, और तीसरी हड्डी का उसके ऊपर वेस्टर्न यानी पट्टा लगा हुआ होता है, और तीसरी जो हड्डी होती है जो ऊपर से कील के रूप में जाती है और नीचे तक निकलती है, उसको वज्र कहती है। पुनः इसको समझेंगे। 2 हड्डियों का आपस के अंदर जो मरकट बंद के समान जोड़ होता है, उसको मरकट बंद कहते हैं। वो जो होता है उसको नाराज कहते हैं। और उसके ऊपर एक तीसरी हड्डी का ऐसे वेस्टर्न होता है, एक पट्टा लगा होता है, उसको ऋषभ कहते हैं। और तीसरी हड्डी को वज्र कहते हैं। वो हड्डी ऊपर से अंदर जाती है और नीचे तक आती है, तो उसको वो हो गई वज्र। पट्टे को ऋषभ कहते हैं, और दोनों साथ जो जुड़े हैं मरकट बंद के समान, उसको नाराज कहते हैं। तो वज्र, ऋषभ और नाराज, ये 3 चीज़ें इकट्ठी हो गई। यानी दोनों हड्डियाँ पहले तो मरकट से बंधी हुई है तो मजबूत है, उसके साथ के अंदर उसका पट्टा जो लगा है वो ऋषभ के समान है तो और मजबूत हो गई, और उसके सामने एक हड्डी है जो वज्र के समान है, ऊपर से नीचे तक जाती है, तो वो और उस हड्डियों को मजबूत कर देता है। तो वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन हो गया। सहनन का अर्थ है जोड़ और सहनन का अर्थ है शक्ति विशेष। तो ये तीनों अवस्था में जो शक्ति विशेष होती है उसको वज्र, ऋषभ, नाराज, सहनन कहते हैं।
दूसरा जो सहनन बताया, वज्र यानी तीसरी जो ऊपर वो जो वज्र किली वाली हड्डी थी वो नहीं है। तो ऋषभ और नाराज मरकट बंद है, उसके साथ के अंदर नाराज का जो पट्टा लगा हुआ है वह भी हड्डी मजबूत बनती है, उसका नाम होगा ऋषभ नाराज सहनन, वज्र निकल गया। तीसरा है उसको नाराज, दोनों मरकट बंद जैसे आपस में बंधी हुई है, उसको ऋषभ नाराज सहनन कहते हैं, नाराज सहनन कहते हैं। और तीसरा जो है वो एक हड्डी सीधी होती है और दूसरी हड्डी उसको मरकट के रूप में ऐसे बांधी हुई होती है, उसको अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। यानी पूर्ण रूप से मरकट बंद नहीं होता, एक तरफ से थोड़ा सा मरकट बंद होता है, उसको अर्ध नाराज सहनन कहते हैं। और दो हड्डियाँ आपस में कील से जुड़ी हुई होती है, उसको ऋषभ अर्ध किली का सहनन कहते हैं, कील के द्वारा जुड़ी हुई होती है। और छठा सहनन है जो एक हड्डी के साथ दूसरी हड्डी ऐसे सिर्फ स्पर्शना की हुई होती है, उसको सेवार्थ सहनन कहते हैं। तो 6 प्रकार के सहनन हो गए, वज्र ऋषभ नाराज सहनन, ऋषभ नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, किली का सहनन और सेवार्थ सहनन। ये 6 प्रकार के सहनन हो गए। पहला जो है वज्र ऋषभ नाराज सहनन आज नहीं है ऐसा सहनन। जब जम्बू स्वामी निर्वाण पधारे, जब 10 बोलों का विच्छेद हुआ था, उस समय वज्र ऋषभ नाराज सहनन का विच्छेद बताया है, वो सहनन आज नहीं है। वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन इतना मजबूत और शक्तिशाली होता है कि वह शरीर का सहनन आत्मा को साधना करने में भी विशेष लाभदायक होता है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन के त्याग की भावना और साधना की भावना उत्कृष्ट रूप में कर पाता है, उससे वो मोक्ष सारे कर्मों का क्षय करके मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। और 5 अनुत्तर विमान में जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता होती है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन के द्वारा ही जीव 5 अनुत्तर विमान को प्राप्त कर सकता है। मोक्ष भी जाना है तो वज्र ऋषभ नाराज सहनन चाहिए। ये सहनन आज नहीं है, तो दोनों अवस्थाएं आज इस वर्तमान में प्राप्त नहीं होती। वज्र ऋषभ नाराज सहने वाला पाप भी बहुत जबरदस्त कर लेता है, और ऐसे पाप करने से 7वीं नरक में जाने के लिए भी वज्र ऋषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता होती है। 7वीं नरक का जो आयुष्य कर्म मानेगा वो वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला ही 7वीं नरक के अंदर जा सकता है। तो पाप भी बहुत कर सकता है और आराधना भी बहुत कर सकता है। ये वज्र ऋषभ नाराज सहनन आज नहीं है। बाकी के जो 5 सहनन है इनका विच्छेद तो नहीं बताया, हो सकता है, परंतु कई ज्ञानी पुरुष ये बात कहते हैं कि आज सिर्फ सेवार्थ सहनन ही है, बाकी 4 सहनन नहीं है, किंतु विच्छेद के रूप में तो नहीं है। वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला जितना पाप करता है 7वीं नरक में जाता है। 6ठी नरक में जाने वाले के लिए भी ऋषभ नाराज सहनन की ही आवश्यकता होती है, तो 6ठी नरक में जा सकता है। नाराज सहनन वाला 5वीं नरक तक जा सकता है। अर्ध नाराज सहनन वाला 4थी नरक तक जा सकता है। किली का सहनन वाला 3री नरक तक जा सकता है। और सेवार्थ सहनन वाले 1ली 2री नरक तक जाते हैं, ऐसा वर्णन मिलता है। यानी सेवार्थ सहनन वाले 1ली 2री नरक तक जाते हैं, किली का सहनन वाले 3री नरक तक जाते हैं, अर्ध नाराज वाला 4थी नरक तक जाता है, नाराज सहनन वाला 5वीं नरक तक जाता है, ऋषभ नाराज वाला 6ठी नरक जाता है, और वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाला 7वीं नरक तक जाता है। इसी प्रकार से साधना के रूप में ले तो ऐसा विशेष वर्णन तो नहीं मिलता है, परंतु वज्र ऋषभ नाराज सहनन वाले 5 अनुत्तर विमान में जाते हैं, तो ऋषभ नाराज सहनन वाले 9 ग्रहवेक तक जाते हैं, नाराज सहनन वाला 12वें देवलोक तक जाते होंगे, यानी 9 से 12 देवलोक तक जाते होंगे, अर्ध नाराज वाले 8वें देवलोक तक जाते होंगे, किली का सहनन वाले 5वें 4वें 5वें नरक तक देवलोक तक जाते होंगे, और सेवा सहनन वाले 1ले 2 देवलोक तक जाते होंगे। इस प्रकार का स्वरूप समझ में आता है। तो ये नाराज जो शक्ति विशेष है, जो जोड़ है, वो हमारे लिए इतना विशेष
साधना के मार्ग में भी विशेष होता है और पतन के मार्ग के अंदर यानी अधर्म की आदि क्रिया के अंदर भी ऐसा विशेष होता है। तो इस हड्डियों की रचना से शक्ति विशेष मिलती है, शरीर को एक शक्ति मिलती है और जिस शक्ति के द्वारा वो अपनी आराधना या तप जप या ऐसे कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से 6 सहनन। सेवार्थ सहनन का अभी वर्तमान में ऐसा मानते हैं कि सेवार्थ सहनन है। सेवार्थ का अर्थ होता है सेवा की व्यवस्था। सेवा करने से पुनः व्यवस्थित हो जाता है। जैसे कई बार चलते चलते पैर ट्विस्ट हो जाता है, मोच आ जाती है, कभी पैर आगे पीछे पड़ जाता है और हड्डी आगे पीछे हो जाती है। तो जब उसको वापस पुनः मालिश की जाती है, उस पर तेल आदि का उपयोग किया जाता है, विशेष मालिश की जाती है, तो धीरे 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 वो वापस अपनी स्थिति पे आ जाती है। क्योंकि दोनों ऐसे जुड़ी हुई होती है, जिस तरह का उसका वजन पड़ता है वो इस प्रकार से ट्विस्ट हो जाती है। किंतु वापस उसकी सेवा करे, उसको तेल आदि की मालिश करे तो पुनः ठीक हो जाता है। तो इसका नाम है सेवार्थ। सेवा की जो अपेक्षा रखता है उस सहनन को सेवार्थ सहनन कहते हैं। इस प्रकार से आज के व्यवस्थाओं के अंदर देखा जाता है और ज्ञानी पुरुष ऐसे फरमाते हैं, विशेष आचार्य भगवान अपना चिंतन आदि से फरमाते हैं कि अभी वर्तमान के अंदर सेवार्थ सहनन होता है। तो इस सेवार्थ सहनन से हम पहले दूसरी नरक की जा सकते हैं। दूसरे 4 बीच के सहननों का विच्छेद तो नहीं है, किंतु ऐसा नहीं है, ऐसा वर्तमान में कह रहे हैं। तो हमारा अभी तक पहली दूसरी नरक तक ही जाने की स्थिति बनेगी और ऊपर देवलोक में जाए तो पहले दूसरे देवलोक तक ही जाती है। इस प्रकार से व्यवस्था है। इन भज ऋषभ नाराज और नाराज को सहनन शुभ रूप में भी मानते हैं और अर्ध नाराज किलक और सेवार्थ ये सहनन जो है वो अशुभ रूप में होते हैं, शरीर के अंदर सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये सहनन द्वार जो है वह भी पिंड प्रकृति का 7वां द्वार है। तो शरीर ग्रहण करने के बाद इन हड्डियों आदि की जो व्यवस्था होती है, ये सारे हमारे शरीर प्राप्ति पूरी होने के बाद ये सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे बनती है और होता है। मनुष्य शरीर के अंदर और तिर्यंच शरीर के अंदर इस सहननों की व्यवस्थाएं बनती है। देवता और नरक का जो शरीर होता है वो व्याक्रिय पुद्गलों से बना होता है, उसमें ये खून मांस हड्डी रक्त आदि नहीं होते हैं, तो वहाँ पे ये सहनन नहीं होते हैं। तो देवता और नरक के अंदर सहनन नहीं होते हैं। और मनुष्य और तिर्यंच जो औदारिक शरीर वाले हैं, उन औदारिक शरीर वालों के अंदर वर्तमान में वज ऋषभ नाराज सहनन नहीं है। बाकी सहनन का विच्छेद नहीं है, किंतु विशेष करके सेवार्थ सहनन होता है, तिर्यंचों में भी होता है और मनुष्य में भी। अब कहते हैं हड्डियों की रचना वगैरह, तो अब जैसे भिंडी पेड़ पौधे हैं, वनस्पति है, ये पृथ्वी आदि है, इनके अंदर कोई हड्डियां तो दिखाई नहीं देती, परंतु इसलिए इसका सहनन का एक अर्थ जो किया है शक्ति विशेष। तो उनके अंदर भी वनस्पति काय के अंदर, पृथ्वी काय, अप काय, तेहु काय, वायु काय के अंदर भी जो हड्डियाँ तो नहीं है, परंतु जो शक्ति विशेष है वो भी एक सहनन के रूप में ही माना जाता है। बेंद्री तेंद्री चौरंद्री के अंदर भी जो एकदम छोटे छोटे जो जीव और प्राणी होते हैं, इनके अंदर भी जो शक्ति विशेष होती है, उस शक्ति विशेष से उनके यहाँ उनको भी सेवार्थ सहनन ही कहा कि इनके भी सेवार्थ सहनन होते हैं। नहीं तो फिर ये प्रश्न आएगा कि उनके अंदर तो हड्डियाँ है ही नहीं, तो सहनन कैसे होता है। तो वहाँ पे हड्डी के अर्थ जोड़ भी कहा है और हड्डी का अर्थ शक्ति विशेष भी कहा है। तो एकेंद्री बेंद्री तेंद्री चौरंद्री या आसंदी तिर्यंच पंचेंद्री के अंदर या समुच्च मनुष्य के अंदर जो होता है वो सेवार्थ सहनन के रूप में होता है, शक्ति विशेष रूप में होता है। और जो मनुष्य सन्नी पंचेंद्री जो गर्भ से जन्म लेते हैं, गर्भ के रूप में जन्म लेते हैं, उनके जो हड्डियाँ आदि होती है वो उस सहनन के द्वारा जुड़ी हुई होती है और इस सहनन से ही हमारे शरीर के अंदर शक्ति विशेष बनी रहती है। तो हमने आज इस शरीर की रचना के बाद भीतर के हड्डियों की रचना को समझने का किया। इसलिए पिंड प्रकृतियों के अंदर गति नाम कर्म, जाति नाम कर्म, शरीर नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, बंधन नाम कर्म, संघातन नाम कर्म और हमने सहनन नाम कर्म के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। इसके आगे फिर जैसा अवसर होगा वैसा करने का हम चिंतन करने का प्रयास करेंगे। जिन्हीं भाई बहनों ने इसमें भाग लिया है और वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं
और इन चर्चा करते समय जिन वाणी के विपरीत या शब्दों का उच्चारण ठीक ढंग से न होने के कारण जो दोष लगा है उस दोष का भागी मैं स्वयं हूँ। इसे मैं अंतर दिल से इसके बारंबार मिच्छामि दुक्कडम बोलती हुई जम वाइदम बच्चा मीडियम हीन खरम अच्छा खरम पय हीनम विनय हीनम जोग हीनम घोष हीनम सुट्ठु दिनम दुट्ठु परिचयम अकाले कहो सज्जाओ काले न कहो सज्जाओ असज्जाइए सज्जाइम सज्जाए न सज्जाइम बनता गुंता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय आसाधना की तो मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम कहती हूँ। और जिसका भी कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में अवश्य डालें और इसको आगे से आगे बढ़ाने का चिंतन करते रहें और आगे से आगे इसका विकास हो। इसी मंगलमय भावनाओं के साथ इस जिनवाणी के प्रति श्रद्धा करते हुए मंगल पाठ हम अपने जीवन में सबके लिए मंगल बने। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणेतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली प्रणेतो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली प्रणेतम धम्मम शरणं पवज्जामि। ये चार शरणा दुखहरणा और इन शरणा को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। वो भगवान महावीर स्वामी की जय जय।